नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? दोस्तों, बहुत सारे भाई जिनका कन्फ्यूजन होता है हमेशा स्ट्रेटेजी के ऊपर कि पढ़ने का तरीका। मैंने खुद ने जीके को किस प्रकार से कंप्लीट किया है और किस प्रकार से पढ़े, कौन सी बुक फॉलो करें, किस प्रकार से प्रैक्टिस करें। तो जीके की ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इस वीडियो के बाद में आपको जीके के लिए कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसमें सारी चीजें बात करने वाला हूँ। सारी चीजों के बारे में जीके में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, स्टैटिक हो गया और करंट अफेयर हो गया। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम अच्छे तरीके से बारी-बारी से सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जीके की स्ट्रैटेजी बेहतरीन स्ट्रैटेजी होने वाली है और मैंने किस प्रकार से पढ़ा है, मैंने सारी चीज़ों को किस प्रकार से सही डायरेक्शन में पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीके का वेटेज ज़्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है योगेश प्रजापत और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरआरबी एएलपी में मेरा फाइनल भी सिलेक्शन हो चुका है। अभी जॉइनिंग लेटर आना बाकी है। जॉइनिंग लेटर जैसे आएगा उसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और वैसे मैं सारी प्रोसेस, सारी जिस प्रकार से मैंने पढ़ते आया हूँ, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, सारी चीज़ें मैंने बताई भी है। किस प्रकार से पढ़ रहा हूँ, कौन से मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, कौन से नोट्स बना रहा हूँ, किस प्रकार से सारी चीज़ें खुली किताब के समान आपके सामने पड़ी है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जीके के बारे में बात करने वाले हैं और जीके में एक तो हमारी बुक है जो लूसेंट है, ये लूसेंट के बारे में हम बात करेंगे और दूसरी है स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर की बुक। ये बुक भी आप देख सकते हैं, लेकिन वैसे परचेज़ करने की ज़रूरत है भी नहीं और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले हम स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का एक तो पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जैसे अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसआई कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आरपीएफ एसआई की या फिर आरपीएफ कांस्टेबल की, तो इसमें जीके का मतलब स्टैटिक जीके का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। 10 से 12 क्वेश्चंस के आस-पास आपको देखने को मिल जाते हैं 50 में से। तो काफ़ी ज़्यादा है जीके के। अगर आप स्टैटिक स्टैटिक एक बुक से अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो इस बुक की खास बात ये है, इसमें पहले आप यहाँ पे सारणी देख सकते हैं, मतलब जो सारे अनुक्रमणिका जिसको इंडेक्स भी बोलते हैं हम, तो यहाँ पे वो सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ, पहला है हमारा जैसे भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार। तो यहाँ पे अब जैसे आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद में असम आ गया, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो इसमें क्या मतलब जैसे आंध्र प्रदेश के कौन-कौन से नृत्य सारे लिख रखे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है ना, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिख रखा है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहा है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में असम आ गया, असम के ये सारे नृत्य हैं। फिर उसके बाद में जो-जो इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट लाइन है, कोई इम्पोर्टेंट सन है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। एक तो ये, और ये पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी है, बेसिक है। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। मैं रियलिटी बताता हूँ जो भी हो, लेकिन इस बुक की खास बात ये है कि आप अगर बेसिक से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो ईज़िली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपको दोबारा भटकना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आप प्रैक्टिस कहीं और से करते हैं, तो ये बुक आप सफिशिएंट पढ़ सकते हैं। वरना अगर आपके पास प्रैक्टिस करने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो भैया इस बुक को परचेज़ बिल्कुल मत करना। मैं सही बात बताता हूँ, क्योंकि जो मुझे लगती है ना, वो मैं ही बताता हूँ। और उसके बाद में जैसे हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे वाद्य यंत्र एवं वादक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाद्य यंत्र एवं वादक। फिर उसके बाद में जैसे तबला वादक, यहाँ पे तबला की इमेज भी लग रखी है इन्होंने। और उसके बाद में जैसे अल्लाह राखा खान है, उस्ताद जाकिर हुसैन है, फिर उसके बाद में पंडित किशन महाराज है और गुदई महाराज है, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय है, सुखवीर सिंह नामधारी है और ये अहमद खान है, फैयज खान है, लाला मिश्रा खान है, पंडित जसराज है, निखिल ज्योति सिंह है, तन्मय बोस है, विक्रम घोष है। तो अब ये जैसे तबला वादक के ये सारे जो तबला बजाते हैं वो है। अब इनमें से वैसे नाम सभी का लिख रखा है, नाम तो आपको सबके ही आने चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे अल्लाह राखा खान है, जाकिर हुसैन खान है। अब ये थोड़े मतलब ज़्यादा फेमस है तबला वादक में और इनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। जाकिर हुसैन के तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जाकिर हुसैन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इस वजह से अब इनके आपको जैसे जाकिर हुसैन है, तो आप इनके पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल आपको बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छी खासी तरीके से आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद में जैसे हम किसी अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, कोई भी रैंडमली मैं खोल के देख रहा हूँ, जो भी टॉपिक खुलेगा उसी के बारे में हम बात करेंगे इसमें।
जिसे ये खुला है भारत का अंतरिक्ष एवं रक्षा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। फिर उसके बाद में सैटेलाइट केंद्र है, सार सेंटर है। तो ये मतलब इजिली आपको बेसिक से तो दिया गया भाई। अब यहाँ पे फिर वायुसेना आ गई, थल सेना आ गई। फिर उसके बाद में ये भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा जो व्यवस्था है वो आ गई। फिर उसके बाद में इस सारी जो सीबीआई है, आईबी है, रो है, ये सारी चीजें आ गई। और काफी अच्छे तरीके से भी दे रखा है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इस बुक को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आप जैसे प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से भी कर सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, पिनेकल के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे पिनेकल लेते हैं, यूथ पब्लिकेशन की बुक लेते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक लेते हैं, तो फिर आपको ये बुक परचेज करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि फिर आप वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है स्टैटिक जीके। क्योंकि मैंने खुद ने भी पिनेकल से पढ़ी है पहले तो, फिर उसके बाद में ये बुक मंगाई है। तो अगर आप इन बुकों पर है तो फिर उससे, और यूथ पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, ये बुक ऐसी है कि इससे आपकी थ्योरी भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। और प्रैक्टिस मायने रखती है भाई, क्योंकि हम जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बार बार, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्वेश्चनों के मतलब हमें हमारा माइंड उस प्रकार से हो जाता है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के माइंड में, हमेशा याद करने के माइंड में नहीं रहता, तो उसका बहुत असर पड़ता है भाई एग्जाम में। तो इस वजह से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस भी करनी है तो ये बुक आप बिल्कुल परचेज मत करना। फिर आप मतलब यूथ पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन की तरफ आप जा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बेसिक बुक है, कोई अच्छी बुक है, तो आप बेसिक उनको ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बता दिया आपको ये परचेज करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप परचेज मत कीजिए। मैं कभी भी नहीं बताता, मैं ना किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ। बस मैं ये बस मैं यही है कि ये सारी चीज़ें इस वजह से बताता हूँ कि मैं सक्सेस हूँ तो आप भी सक्सेस हो जाए। मतलब मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि जैसे मैं अभी आरडब्ल्यूए वाली ये जो बुक बता रहा हूँ आपको परचेज़ करनी चाहिए, भाई बिल्कुल मत करो। मैं तो सीधी-सट बात बोलता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लीजिए, नहीं है तो बिल्कुल मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे। फिर उसके बाद में लुसेंट की बुक है। लुसेंट के बारे में अब इससे हम बात करेंगे। इससे लुसेंट की बुक से मैंने कौन-कौन सी सब्जेक्ट पढ़ी है। एक पढ़ी है मैंने हिस्ट्री, दूसरी पढ़ी है मैंने पॉलिटिकल, तीसरी पढ़ी है मैंने ज्योग्राफी, चौथी पढ़ी है मैंने इकोनॉमिक। ये लुसेंट की बुक से पढ़ी है मैंने। अब इसमें जैसे हम पहले हिस्ट्री खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले हिस्ट्री है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री पहला पेज है, पहला पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर रखी है, मतलब एज इट इज नोट्स ही मान सकते हो आप, क्योंकि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर रखी है, फिर जो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखी है। उसके बाद में अगर कोई चीज़ है तो वो मैंने ऊपर भी लिख रखी है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप मतलब मेरा पेज देखिए, मैंने कम से कम 15-15 बार लपेट रखा भाई इनको। तो आप बेशक आपके पास कोई भी बुक हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, जैसे मेरे पास, मैंने लूसेंट पढ़ा तो आपके पास लूसेंट होना चाहिए। भाई सारी चीज़ें हर कोई बुक में है। आप किसी से भी पढ़ेंगे तो आपको जैसे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल जो आपको इसमें मिलेगा वो ही उसमें मिलेगा। कोई नोट्स हो गया या फिर अदर बुक्स हो गई। हाँ, हो सकता है 2-3 लाइन ऊपर-नीचे कहीं भी हो सकती है, तो इतना मैटर नहीं करता। जो आपके पास बुक है ना वो ईज़िली पढ़ लीजिए आप, उससे आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मैं कोई, आप रैंडमली अगर आप पेज खोलेंगे ना, तो भी आपको ऐसे ही मतलब पेज मिलेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपसे कोई ऐसे छुपा नहीं रहा, मैंने सारी चीज़ों को पहले भी बता रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने पढ़ रखा है भाई पूरी। हिस्ट्री पढ़ रखी है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं पॉलिटिकल। हाँ, और एक बात है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री बेहतरीन है इसमें। हिस्ट्री मतलब अच्छे तरीके से बेसिक्स हैं, और प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। मैंने मतलब इससे पढ़ी है और उसके बाद में प्रैक्टिस मैंने मॉक टेस्ट से की है, जीके की। और यूथ पब्लिकेशन में स्टैटिक जीके वाली मैंने पिनक्कल की पढ़ी है, और पिनक्कल से ही मैंने प्रैक्टिस की है। क्योंकि उसमें क्वेश्चंस हैं और उसके नीचे थोड़ी डिटेल होती है, तो उसी वजह से पढ़ी है मैंने, तो उससे मेरी प्रैक्टिस भी हो गई थी अच्छी खासी। फिर उसके बाद में यहाँ पे संविधान आ गया। पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल भी आप देख सकते हो मैंने पढ़ रखी है। क्योंकि एक तो ये पेज चिपक रहे हैं, तो इस वजह से बार बार पेज पलटना भी थोड़ा वो लग रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब मैंने अच्छे तरीके से पढ़ रखी है इन सारी चीज़ों को, आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी पर। तो ज्योग्राफी
निकाल लेता हूँ मैं, ज्योग्राफी भी बताऊँगा आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी भारत की भूगोल, है ना? तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो, मतलब ऐसे कोई छुपा नहीं रहा कि भाई मैंने पढ़ नहीं रखी है, मैंने इसी को पढ़ा है, लूसेंट को ही पढ़ा मैंने। और लूसेंट से आज मतलब पैसा जीके में कभी हुआ नहीं है मेरे, जब भी कभी भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे आरआरबी मैंने टेक्नीशियन की भी एग्जाम दी है, तो टेक्नीशियन भी मेरे 10 में से 4 क्वेश्चन सही थे जीके में। तो वो एवरेज आप निकाल सकते हो कि भाई जैसे 10 में से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 निकालना जीके में मतलब है, हाँ भाई कि ठीक-ठाक है मेरी जीके। इससे ये साबित होता है। अब जैसे रेलवे के जो एग्ज़ाम दिए थे मैंने, उसमें भी शायद मेरे 3-4 क्वेश्चन सही थे। तो इससे भी ये पता चलता है कि भाई ठीक-ठाक है मेरी जीके। फिर उसके बाद में यूपीएसआई की नहीं, सॉरी, आरआरबी एसआई की, जो मतलब आरपीएफ एसआई की जो मैंने एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी मेरे जीके के शायद मतलब 19-20 के आसपास कुछ ऐसे थे 50 में से। तो उसमें क्या करंट अफेयर का ज़्यादा रोल था और करंट अफेयर मैंने पढ़ी नहीं थी, तो इस वजह से उसमें मेरा स्कोर काफ़ी गिरा है। तो करंट अफेयर की वजह से ही गिरा, और थोड़ा मतलब जीके का लेवल भी काफ़ी अच्छा था आरपीएफ एसआई में। अगर आपने देखा होगा तो मैथ का भी लेवल अच्छा था। उसमें मेरे रीज़निंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, और मैथ के शायद 5-6 क्वेश्चन्स गलत हो गए थे, और बाकी जीके के। और जीके मैंने मतलब रैंडमली 94 अटेम्प्ट कर दिए थे उसमें, मतलब जीके में थोड़ा अटेम्प्ट भी मेरे ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से कट भी गए थे। तो आप इस वजह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने लूसेंट पढ़ी है और जो स्टैटिक जीके पढ़ी है, स्टैटिक जीके मैंने इससे नहीं पढ़ी, इससे तो मैं अब पढ़ रहा हूँ। इस लूसेंट से पढ़िए, तो लूसेंट को आप देख लीजिए, मैंने इसी से पढ़ा है। मैंने मतलब आपको भी पता है कि जिससे हम पढ़ते हैं उसी में हाइलाइटर, उसी में अंडरलाइन, सारी चीज़ों का यूज़ हम उसी में करते हैं। तो इस वजह से आपने देख ही लिया होगा, जीके में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास कोई अदर गाइड है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो आपके पास गाइड है वो ही पढ़िए। आप नोट्स है तो नोट्स पढ़ लीजिए, गाइड है तो गाइड पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक है तो वो पढ़ लीजिए, या फिर जैसे यूथ है, किरण है, तो वो पढ़ लीजिए। जो भी बुक है उसको बस 15-20 बार लपेट दो आप, वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर, इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।